नमस्कार, बात है किताबों की में मैं मौसमी चंद्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक किताब। और ये किताब है, पहले मैं आपको किताब दिखा देती हूँ। ये किताब है बंकू और इसे लिखा है अमित तिवारी जी ने। ये है अमित तिवारी जी। ये किताब प्रकाशित हुई है बौद्धरस प्रकाशन से और अमित तिवारी जी उसके ऑनर। जब मैंने उनसे ये किताब ली थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप लोग तो लेखक का भी काम कर रहे हैं और प्रकाशक अपनी किताबें आप खुद ही छाप रहे हैं, तो हम लोग क्या करें फिर बताइए। वे हंस दिए थे इस बात पे। लेकिन ना जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया इस किताब को, तो पहले पृष्ठ में एक प्रकाशक मेरे जहन में थे कि एक प्रकाशक की किताब है, लेकिन जैसे जैसे पन्ने दर पन्ने में पढ़ती गई एक अलग सा एक लेखक उभरा है इसमें। और उन्होंने पहले भी किताबें लिखी है पर मुझे नहीं पता था। मेरी मतलब ये पहली किताब है जो उनकी लिखी हुई मैंने पढ़ी और कमाल की लिखी हुई है, बहुत बढ़िया है। और ये जो बंकू है ये कैरेक्टर है, एक कुत्ते का पिल्ला है जिसके ऊपर ये पूरी किताब लिखी गई है। ये आप देख रहे हैं, अंतिम पृष्ठ पर भी वही है, प्रथम पृष्ठ पर भी वही है। तो ये पूरा हीरो है इस किताब का और इसके लाइफ में जितने सेट्स आए हैं उसको इन्होंने लिखा है। हम लोग मनुष्य होकर भी दूसरे मनुष्य की मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते, उसके दिल में क्या चल रहा है हम लोग नहीं समझ पाते। और अमित जी ने एक कुत्ते के भीतर क्या उसकी भावनाएं हैं, वो कब क्या सोच रहा है, उसकी शरारतें किस तरफ जा रही है, क्यों कर रहा है, वो इतने अच्छे ढंग से इतनी बारीकी से उन्होंने विश्लेषण किया है, उसको लिखा है कि ये किताब कहीं से भी आपको बोरियत महसूस नहीं होने देगी, बांधे रखेगी आपको। इसमें उसकी शरारतें हैं, उसकी बहादुरी के किस्से हैं, उसकी दयालुता दिखाई गई है और एक योद्धा के रूप में वो उभरा है इस पूरे किताब में। तो इसके मैंने कहा ना कि इसके डिफरेंट सेट दिखाएगा। अभी इस किताब को पढ़ते समय मेरे जहन में बहुत बार सोना, गिल्लू, गौरा, नीलू, जो महादेवी वर्मा जी की कैरेक्टर हुआ करती थी कहानियों के, वो मेरे जहन में बार बार आती गए। क्योंकि मुझे महादेवी वर्मा जी के बाद कोई भी राइटर ऐसे नहीं लगे जिन्होंने पशु प्रेम पे इतना अच्छा लिखा हो। पर बंकू को मैं उस कैटेगरी में खड़ा करती हूँ क्योंकि ये है उस लायक कि इसे वैसे कहानियों के बीच रखा जाए कि जो कालजयी कहानियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है। तो जिस तरह से अभी मनुष्यता धीरे धीरे लोगों में ख़त्म हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद के बहुत सारे वीडियोज़ हमारे बीच आए। हम लोग सोशल मीडिया में भी बहुत सारे फोटोग्राफ आते थे, पीछे बुलडोज़र है, मोर उड़ रहे हैं, बेचारे चित्कार कर रहे हैं, हाथी घसीटे जा रहे हैं और पक्षी मरे हुए हैं, प्यास से हिरनों का झुंड किसी दरवाजे पे खड़ा है। तो बहुत विचलित करने वाला था सब कुछ। और मैं बार बार सोशल मीडिया खोलने से पहले मैं सोचती थी कि काश वैसी तस्वीरें मेरे सामने ना आए, क्योंकि बहुत देर मैं डिस्टर्ब रहती थी। मुझे लगता है कि इस समय जब इस तरह का कुछ भी होता है, लोगों के दिल से हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं, एकदम से कुछ भी नहीं, हमारे अंदर संवेदनहीनता भर गई है, वो कुछ भी नहीं है, हम लोग इमोशनलेस हो गए हैं। तब हम लोगों को ऐसी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। और ये इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये बंकू नाम, मैं छोटा सा एक बताती हूँ कि बंकू नाम क्यों पड़ा इस किताब का। ये जो पिल्ला है, ये बार बार जब भी लेखक उसको लेकर आते थे अपने घर रखने के लिए, बहुत छोटा था और जब भी वो उसको लेकर आते थे वो उनके घर से भाग जाता था। तो वो क्यों भाग जाता था, ये भी एक ट्रेजेडी है जो कि आप किताब लेंगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वो बार बार भाग जाता था, ये इतना लाड से पुचकार करके रखते थे उसको, फिर भी वो भाग जाता था। तो बाद में जब वो इनके साथ रहना शुरू करता है और हिलमिल जाता है, तो इन्होंने सोचा कि अब इसका कोई नाम रखा जाए। तो इनकी एक परिचित ने कहा इनसे कि ये बहुत बंक मारता है तो इसका नाम बंकू रख दो। तो जिस तरह दिलचस्प सा इसका नाम है, वैसी पूरी किताब भी बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी है। और इसके कुछ मतलब कुछ पन्नों में मैंने अंडरलाइन करके रखा है
लेकिन जैसे उन्होंने कहा है, लेखक ने ही, कि बंकू को मैं अपनी लेखन कला से परे की कृति के रूप में देखता हूँ, जहाँ तथ्यात्मक रूप से वाक्यों के बीच में कला मिल सकती है, शब्दों में तारम्यता भी गढ़ी हुई दिख सकती है, परंतु बंकू की कहानी इन कलाबाजियों से परे है। तो लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है इस किताब में, और एक अलग दुनिया में ले जाती है ये किताब आपको। प्रेम कहानियाँ, फिक्शन, नॉन फिक्शन के ज़माने में बंकू जैसी किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता की डोर से बंधी हुई किताब है। इसमें भी थोड़ी बहुत कल्पना होगी मे बी, लेकिन जो इसकी जो ज़मीन है वो ठोस है। और अंतिम पृष्ठ में एक बार पढ़ूंगी, ये बहुत सार लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा था। बंकू का जीवन लंबा न रहा। लगभग 4 साल की उम्र में ही वह ईश्वर के पास चला गया, लेकिन उसने पूरा जीवन जिया एक योद्धा का जीवन। बंकू ने हम सबको और अधिक संवेदनशील होना सिखाया, प्रेम करना सिखाया और सिखाया हृदय में जगह बनना। तो बहुत कम प्राइस की ये किताब है और इमोशन से भरी हुई किताब है, आप लोगों को लेनी चाहिए। और प्रकाशक से लेंगे तो हो सकता है ये 200 इसका प्राइस है, तो हो सकता है कुछ और कम पड़े, लेस हो जाए, क्योंकि मुझे तो कम पड़ी थी, मैंने बुक फेयर में ली थी। तो ज़रूर लीजिए, और लेखक को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जिस टाइम में हैदराबाद का सब कुछ इतना मतलब मार्मिक चल रहा था उधर का सिचुएशन, उस समय जब मैं ये किताब पढ़ती थी तो वो सुकून वाले पल होते थे मेरे। तो आपके पास भी होनी चाहिए ये किताब, तो ज़रूर लें। और बहुत सारी शुभकामनाएं अमित जी। ऐसे तो बेस्ट सेलर ऑलरेडी ये बन चुकी है, पर और ज़्यादा ऊपर जाए और पायदान पर जाए, और आपकी अगली किताब का इंतज़ार रहेगा।